welcome back to the channel Career in Commerce. I hope you all are healthy, happy and taking care of yourself. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर हो रही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैजिक को आप मिस ना करें और टाइमली उनका अपडेट आपको मिलता रहे। हम अपनी प्रीवियस क्लास में मैनेजमेंट के मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसे जरूर जाकर देखिए और तब डिसाइड कीजिए कि आपको हमारे इस परिवार का सदस्य बनना चाहिए या नहीं। मैंने इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आज की क्लास में हम मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, श्योरली आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है? मैनेजमेंट साइंस होता है, मैनेजमेंट आर्ट होता है या फिर मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है? ये समझने के लिए कि वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, हमें सबसे पहले ये समझना होगा आर्ट क्या होता है और उसके क्या फीचर्स होते हैं, साइंस क्या होता है और उसके क्या फीचर्स होते हैं, प्रोफेशन क्या होता है और उसके क्या फीचर्स होते हैं, ताकि हम इनके फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करें और ये पता लगा सकें कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या। मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है या फिर मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस को पढ़ना। मतलब सबसे पहले हम साइंस के फीचर्स और उसके मीनिंग को समझेंगे, फिर हम उसे मैनेजमेंट से कंपेयर करके पता लगाएंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर नहीं है। अब हम साइंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस इज दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which is acquired on the basis of observation and experiments and verification of this knowledge is possible. साइंस एक ऐसी नॉलेज होती है जो सिस्टमेटिक वे में आपको मिलती है, आप उसे सिस्टमेटिक वे में ही एक्वायर करते हैं। और इस नॉलेज का जो बेसिस होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। और जो भी नॉलेज आप साइंस में एक्वायर करते हैं ना, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये चीज सही है या फिर नहीं। जैसे कि किसी पर्सन ने अपना इंजीनियरिंग का जो स्टडी है उसको कंप्लीट किया एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी ही गेट्स कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। स्टडी के दौरान उसने पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया उस सब्जेक्ट के अंदर। तो जिस वे में या जिस मैनर में उसने उस नॉलेज को एक्वायर किया ना, वही हमारा साइंस होता है। तो वैसे हम साइंस के पूरे फीचर्स को पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाए, और साथ ही साथ हम उसको मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि मैनेजमेंट में भी क्या साइंस के ये फीचर्स मौजूद हैं। तभी तो हम पता लगा सकेंगे ना कि मैनेजमेंट साइंस है भी या फिर नहीं। साइंस का पहला फीचर क्या कहता है? साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि साइंस में जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर मैनर में, एक सिस्टम के साथ बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। साइंस हमेशा जो है ना वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है कि ऐसा हुआ तो इसके पीछे क्या कारण था और ऐसा इसकी वजह से हुआ। हमेशा साइंस इसके ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझिए, पेड़ से एप्पल गिरा तो वो कहाँ गिरेगा? ऑब्वियसली जमीन पर गिरेगा। तो पेड़ से एप्पल का गिरना एक इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। वो नीचे ही क्यों गिरा, जमीन पर ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं उछला? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो जब साइंस ने इसके पीछे के कॉज का पता करने की कोशिश की तो सामने आया लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही कोई भी चीज जब ऊपर से गिरती है तो वो हमेशा नीचे ही गिरती है। तो इस तरह से साइंस की जितनी भी नॉलेज होती है वो सिस्टमेटिक मैनर में उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसके जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। साइंस के इस फीचर को हम मैनेजमेंट से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट में ये फीचर होता है या नहीं। क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट में भी एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। क्योंकि बहुत सालों बाद रिसर्च करने के बाद ही मैनेजमेंट की थ्योरी और प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी
साइंस का ये जो फीचर होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मौजूद होता है। साइंस का सेकंड फीचर कहता है कि साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं ना, वो कोई गेस वर्क नहीं होता है या फिर वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं होती है। उसके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन को डेवलप करते हैं ना, तो उसको रिपीटेड टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही वो कंफर्म होती है और तभी जाके वो क्या बनता है, प्रिंसिपल बनता है। तो लेकिन अब साइंस के इस फीचर को हम मैनेजमेंट के फीचर के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या मैनेजमेंट में भी ये फीचर होता है, क्या मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आंसर है यस, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन यहाँ एक समझने वाली चीज है, साइंस में जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं वो चीजों के ऊपर करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट पीपल, लोगों के ऊपर। और लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना कितना मुश्किल है। आज जो लोग आपके साथ बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कल वो आपके साथ बिल्कुल अच्छे ना हो। आज जो लोग आपके क्लोज हो, कल आप उनसे बात करना भी पसंद ना करें। तो ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, पर एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर पाना जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइंस में हम चीजों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन यहाँ बात लोगों की हो रही है और लोगों के बिहेवियर को हम एग्जैक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए साइंस का जो ये फीचर है ना, वो मैनेजमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब वही 50-50 का रेशो है, होता भी है और नहीं भी होता। क्योंकि हम ये सही बात है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, पर यहाँ साइंस में हम एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर हम एग्जैक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट हमारा है, ये वाला जो फीचर है, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट पूरी तरह से नहीं होता। साइंस का लास्ट फीचर पढ़ते हैं जो कि है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए इसका क्या मतलब है, साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। जो लॉ इंडिया में लगेगा वही लॉ यूएसए में, जापान में, चाइना में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाइए वही लॉ लगेगा। जैसे जो ग्रेविटी का लॉ है कि किसी भी चीज को अगर हम ऊपर उछालेंगे तो वो चीज नीचे ही गिरती है, तो वो ये लॉ सेम लगता है चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो या फिर जापान हो। तो साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो ट्रुथ के ऊपर बेस्ड होते हैं। इट कैन बी अप्लाइड एट एवरी टाइम एंड इन एवरी सिचुएशन। साइंस के इस फीचर को हम मैनेजमेंट के फीचर के साथ कंपेयर करते हैं। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हर जगह एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे? तो आंसर है नो। सबके बिजनेस करने का तरीका अलग है, सबके सोचने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका अलग है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना, वो हर जगह ऐसे तो अप्लाई होने वाले हैं नहीं, कहीं ज्यादा होंगे तो कहीं कम होंगे। यूनिवर्सली सेम तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस का जो ये फीचर है ना, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते। हर जगह काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमने देखा कि साइंस के कुछ जो फीचर हैं वो मैनेजमेंट से मैच हो रहे हैं, पर कुछ मैच नहीं हो रहे। तो फाइनली एक कंक्लूजन पे हमें आना पड़ेगा कि फाइनली क्या पता चला हमें कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर नहीं। साइंस के इन सारे फीचर्स को पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो मैनेजमेंट होता है ना, वो एक परफेक्ट साइंस या फिर प्योर साइंस नहीं है लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, उनको हम टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैनेजमेंट एज अ साइंस आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मैनेजमेंट एज अ आर्ट को पढ़ लेते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो आर्ट होता है या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें आर्ट को समझना पड़ेगा। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इट रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट जो होता है, हमने जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज का जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने लग जाते हैं ना, प्रैक्टिकली यूज करने लग जाते हैं,
तो उसी को हम आर्ट कहते हैं। और इस नॉलेज को यूज करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? स्किल की जरूरत होती है, क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस के बिना तो परफेक्शन आ ही नहीं सकता। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है जिसमें आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को क्या करते हो? यूज करना स्टार्ट कर देते हो, अपनी स्किल्स का यूज करके और क्रिएटिविटी का यूज करके। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मैंने साइंस में भी आपको वो एग्जाम्पल दिया था कि कोई पर्सन है, उसने अपने इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया और अब वो कंप्लीट करने के बाद एज अ इंजीनियर किसी कंपनी में काम करने लगा। तो उसका वो जो काम करना है ना, दैट वर्क इज नोन एज आर्ट। जैसे मैंने साइंस में आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब वो पर्सन इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था और उस कोर्स करने के दौरान जिस मैनर में उसने उस नॉलेज को एक्वायर किया, वो साइंस है। लेकिन जब उस नॉलेज को एक्वायर करने के बाद वो एक इंजीनियरिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर काम करने लगा, तो उसका वो जो काम है ना, वो आर्ट है। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है? वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहा है। वो जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज उसने साइंस में गेन किया, उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है। तो वो चीज क्या कहलाती है? हमारी आर्ट कहलाती है। जैसे टीचिंग भी एक आर्ट है। टीचिंग में भी थ्योरेटिकल नॉलेज बेसिकली सबके पास सेम होती है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आर्ट का फर्स्ट फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट जो होता है ना, वो हमेशा ही सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है, क्योंकि इसी थ्योरेटिकल नॉलेज से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमें काम को कैसे करना है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको इसमें टीचिंग का एग्जाम्पल दिया कि टीचिंग एक आर्ट है ना। सबके पास नॉलेज सेम होती है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन पढ़ाने की बात तो सेकेंडरी है। सबसे पहले पढ़ाना तो आपको बाद में है, लेकिन सबसे पहले आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तभी तो आप उसे पढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब हमेशा जो आर्ट होता है वो किसी ना किसी थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है। अब हम इसको मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है इन द एरियाज ऑफ मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्ट का जो ये फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए, बेसिक नॉलेज जो होती है वो सबकी सेम होती है, लेकिन उस नॉलेज को यूज करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे दो टीचर्स के पढ़ाने का तरीका सेम नहीं हो सकता, अलग होता है। नॉलेज वही है, नॉलेज सेम है, बेसिकली वही पढ़ते हैं, आप भी वही पढ़ रहे हैं, हम भी वही पढ़कर आए हैं, लेकिन उस नॉलेज को प्रेजेंट करने का जो वे होता है वो अलग होता है। दो क्रिकेटर्स के खेलने का तरीका सेम नहीं हो सकता। जैसे कोई कवर ड्राइव बहुत अच्छी खेलता है, तो कोई यॉर्कर को बहुत अच्छा खेलता है। मतलब सबका एप्लीकेशन, नॉलेज को अप्लाई करने का जो तरीका होता है ना, वो अलग अलग होता है। अगर हम आर्ट के इस फीचर को मैनेजमेंट से कंपेयर करें, तो क्या मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है? तो यस, मैनेजमेंट में भी मैनेजर की पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है। हर मैनेजर के प्रॉब्लम से डील करने का जो वे होता है वो भी अलग अलग होता है। मतलब वो उसकी खुद पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है, प्रॉब्लम को डील करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्ट का ये जो फीचर है ना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, वो मैनेजमेंट में भी मौजूद होता है, बिकॉज मैनेजर हैज हिज ओन वे of dealing things and people. Next point is art is based on practice and creativity. आर्ट जो होता है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है। एक आर्टिस्ट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा, वो उस चीज में उतना ही ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा। जैसे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक में 7 बेसिक नोट्स होते हैं। कौन से होते हैं वो? सा रे गा मा पा धा नी। मेरी आवाज पर मत जाना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ यही 7 बेसिक नोट्स होते हैं। तो व्हाट मेक्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ म्यूजिशियन डिफरेंट और यूनिक? वो क्या चीज है जो किसी म्यूजिशियन के कॉम्पोजिशन को अलग बनाती है, यूनिक बनाती है? वो किस तरह से इन 7 बेसिक नोट्स का जो है वो क्रिएटिव मैनर में यूज करता है, दैट इज एंटायरली हिज ओन इंटरप्रिटेशन, कि वो किस तरह से इन नोट्स को यूज करता है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा वो क्रिएटिव होगा, उतना ही ज्यादा वो उस चीज में परफेक्ट होता चला जाएगा।
तो आर्ट जो है ना वो प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ में आप उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। हम एक लाइन बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या मैनेजमेंट भी जो है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है? तो यस, मैनेजर भी अपनी स्किल्स को, अपनी एफिशिएंसी को प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकता है। जितना ज़्यादा वो क्रिएटिव होगा उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ उसके पास आएँगे और वो परफेक्ट होता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मैनेजर जितना पुराना होता जाता है ना, उसके पास उतनी ही नॉलेज, उसके पास उतने ही आइडियाज़, क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस होता है और वो धीरे-धीरे बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में परफेक्ट हो जाता है। मतलब इतना परफेक्ट हो जाता है ना कि उसका अपना ही स्टाइल हो जाता है काम करने का। तो इट मीन्स दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है, उसके तो ये तीनों ही जो फीचर हैं वो मैच हो रहे हैं आर्ट के साथ। तो मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीटली जो है वो आर्ट है। क्योंकि जब हमने मैनेजमेंट पढ़ा था तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो होता है एक आर्ट होता है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है? एक आर्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। लाइक साइंस, it has well organized and systematic body of knowledge, and like art it requires personal skills, creativity and practice to apply such knowledge in a best possible way. अगर किसी भी डॉक्टर के पास एक्सीलेंट थ्योरेटिकल नॉलेज है तो वो उसे एक्सीलेंट सर्जन या फिर एक्सीलेंट फिजिशियन नहीं बना सकती। ही हैज टू अप्लाई दिस नॉलेज इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। सो बोथ नॉलेज मतलब साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन मतलब आर्ट आर रिक्वायर्ड टू बिकम एन एफिशिएंट डॉक्टर। तो हम ये कह सकते हैं मैनेजर के केस में भी यही होता है। तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। वेदर मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट, ये तो हमें इसके मीनिंग और फीचर्स को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन backed by a specialized knowledge and training without which entry is restricted। प्रोफेशन जो है एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें स्पेशल नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग की जरूरत होती है और इसमें जो एंट्री होती है ना वो भी रेस्ट्रिक्टेड होती है। हर कोई प्रोफेशन के अंदर एंट्री नहीं ले सकता, सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, स्किल है या फिर डिग्री है। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। तो आइए अब हम प्रोफेशन के फीचर्स को भी पढ़ लेते हैं और फिर इसको मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे। फर्स्ट फीचर हमारा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी प्रोफेशनल की ना फोरमोस्ट क्वालिटी होती है उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक अलग ही तरह का ज्ञान होता है उनके पास, स्किल्स होती है उनके पास जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग से एक्वायर की होती है। अगर हम इस फीचर को मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट भी वेल डिफाइंड नॉलेज पर बेस्ड होता है क्योंकि ये नॉलेज हमने डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल से एक्वायर की होती है। जैसे इंडिया में मैनेजमेंट की नॉलेज के लिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है, दैट इज आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और इन इंस्टीट्यूट्स में यूजुअली जो एंट्री होती है वो एग्जामिनेशन के थ्रू होती है। So this feature of profession is present in management. Next feature is restricted entry. Everybody cannot enter a profession. हर कोई प्रोफेशन में एंट्री नहीं ले सकता। जिन्होंने प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन पास किया हो या उनके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री हो वही लोग एग्जामिनेशन में एंटर कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, लॉयर के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। आपने देखा होगा जिन लोगों को सीए बनना होता है उन कैंडिडेट्स को एक स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन पास करना होता है विच इज कंडक्टेड बाय आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस फीचर को अगर हम मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स। Everybody can appointed as manager irrespective of their educational qualification। ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिन्होंने ऐसे मैनेजर्स को अपॉइंट किया हुआ है जिनके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक डिग्री नहीं है या फिर उनके पास ऐसी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल ही इज अ मैनेजर इन दैट कंपनी। लेकिन अब टाइम थोड़ा सा ना चेंज हो गया है। अब मोस्टली कंपनीज प्रेफर करती हैं ऐसे मैनेजर्स को अपॉइंट करना जिनके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो फ्रॉम द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस। लेकिन आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कंपल्सरी, मैंडेटरी और प्रेफरेंस में डिफरेंस होता है। प्रोफेशन के अंदर डिग्री का होना जो है वो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। लेकिन मैनेजमेंट में हम ऐसे मैनेजर्स को अपॉइंट करने में सिर्फ प्रेफरेंस दे रहे हैं,
मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। मतलब हम चाह रहे हैं कि अब जो मैनेजर्स हम अपॉइंट करें मोस्टली वो क्या हो, डिप्लोमा हो उनके पास या डिग्री हो, पर ये चीज मैंडेटरी नहीं है, ये चीज हमारी डिजायरेबल है, सिर्फ प्रेफरेंस दे रहे हैं हम इस चीज को। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में मैनेजर की अपॉइंटमेंट के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन किसी ना किसी एसोसिएशन से एफिलिएटेड होता है, जुड़ा होता है, क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रोफेशनल्स की एंट्री को रेगुलेट करता है, उनको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देता है और कोड ऑफ कंडक्ट को क्रिएट करता है, विच इज टू बी फॉलोड बाय ईच मेंबर ऑफ प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और चार्टर्ड अकाउंटिंग के लिए ICAI होता है। प्रोफेशन के इस फीचर को अगर हम मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो इंडिया में मैनेजमेंट के लिए भी एक स्पेसिफिक एसोसिएशन होता है, दैट इज AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन डिफरेंस ये है कि मैनेजर को इसका मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। मैनेजर के लिए जरूरी नहीं है कि वो AIMA का मेंबर बने, लेकिन यही डिफरेंस है हमारा प्रोफेशन में और मैनेजमेंट में। प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन मैनेजमेंट में आपके लिए उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट फीचर इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो बाउंड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फ्रेम किए जाते हैं टू गाइड द बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल्स, कि प्रोफेशनल्स को कैसे बिहेव करना है, उनको गाइड करने के लिए ही ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। जब भी कोई प्रोफेशनल जो है ना वो प्रोफेशन में एंट्री करता है तो वो ओथ लेता है, शपथ लेता है कि वो इस प्रोफेशन को पूरी इंटीग्रिटी के साथ, मतलब पूरी ऑनेस्टी के साथ और प्रोफेशनल मोरालिटी से निभाएगा। अगर हम इस फीचर को मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है कि मैनेजर को इसी तरीके से बिहेव करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हमारा लास्ट फीचर है सर्विस मोटिव। किसी भी प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है टू सर्व द सोसाइटी। प्रोफेशनल्स के लिए पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइंट्स को डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे किसी लॉयर का ये टास्क होता है कि वो इंश्योर करे कि उसके क्लाइंट्स को जस्टिस मिले। अगर हम इस फीचर को मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट का भी बेसिक मोटिव होता है टू सर्व द सोसाइटी। मैनेजमेंट का भी ये मोटिव होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करे, सोशल गोल्स को भी वो अचीव करे। जैसे ऐसा वो कैसे कर सकता है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा सोसाइटी को और साथ में ही अगर वो उन्हें रीजनेबल प्राइस के ऊपर अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करता है, तो इस तरह से वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है, उसे फुलफिल कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन का जो ये फीचर है ना वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम सोसाइटी को सर्व करते हैं। प्रोफेशन के ये सारे फीचर्स को पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन के सारे फीचर्स को फुलफिल नहीं करता। इट मींस इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज स्टिल एट इट्स इन्फेंसी एंड इज मूविंग अहेड ग्रेजुअली। मतलब धीरे धीरे इस चीज में ग्रोथ हो रही है, डेवलप हो रहा है। तो आज की क्लास में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट को समझा कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, बट मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन के फीचर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता, बट इट्स मूविंग फास्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, keep watching more videos to have concept clarity and deep knowledge. Thank you so much. Hare Krishna.